वार्ड नंबर 23 मोहम्मदी नगर में अमृत जल योजना की वजह से रास्तों में गड्ढे हो गए हैं। उसी की वजह से अब बारिश के दिनों में कीचड़ हो गया है, जिसकी वजह से वहां के नागरिकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 23 के नगर सेवक ने बार बार नगर पालिका व मुख्य अधिकारी से संपर्क कर यहां की दिक्कत बताई, पर कोई समाधान नहीं मिला। वही ऐसे में आज नगर सेवक को वार्ड के नागरिकों ने माजी आमदार संतोष चौधरी को समस्या बताई। तभी आज माजी आमदार संतोष चौधरी ने वार्ड नंबर 23 मोहम्मदी नगर का मुआयना किया और आश्वासन दिया है कि जल्द नागरिकों की समस्या का हल निकालकर यहां पर काम किया जाएगा। बीके टाइम न्यूज़ लाइव के लिए सद्दाम सिंह खटीक की रिपोर्ट। नमस्कार, बीके टाइम्स में सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 23 भुसावल शहर के वार्ड नंबर 23 मोहम्मदी नगर के अंदर, और यहाँ पर कुछ दिन पहले जो है अमृत जल योजना की पाइपलाइन खोदी गई थी। उसी की वजह से जो है गलियों के अंदर खड्डे हो गए थे, और खड्डों की वजह से अब बरसात का मौसम शुरू हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह के हालात थे। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ के नगर सेवक। आइए हम उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि वो आगे क्या करने वाले इस वार्ड में। भाई, आपके इस वार्ड के अंदर क्या उपाय योजना रहेंगी? यहाँ पर अभी जो है कीचड़ हो गया है, तो अभी तो ऐसा है कि हम लोग ने ये अमृत योजना के पास से कम 2 महीने से नगर परिषद को, सीओ साहब को, एन ए चौधरी साहब जो है अपने अमृत योजना वाले, इनको बताए जो हालात जो है आप जो देख रहे मोहम्मदी नगर में, पहले ऐसे हालात नहीं थे। पाइपलाइन की वजह से सब जो है यहाँ पे ख़राबी हो गई। ये 2 महीने से हम लोग को आश्वासन देते रहे, अभी तक कुछ काम हुआ नहीं। मुरुम डालेंगे, ये डालेंगे। कुछ जगहों पर रोड का काम हुआ। डायमंड पार्क में 32 कुली का भी आधे से ज़्यादा भाग बाकी है। बाकी क्या हो रहा है, कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो रही है कि हमने उधर का काम करा लिया, इधर का काम नहीं करा है। और 2 महीने तक कंटिन्यू बोलने के बाद तक भी कोई इसका रिप्लाई आया नहीं। आखिरकार संतोष भाऊ को बताने के बाद में संतोष भाऊ ने वार्ड में विजिट किए, और विजिट करने के बाद में आश्वासन दिए कि कल से पूरी अपन जो मिट्टी वगैरह है, जो मुरुम वगैरह है, इसकी लाइन लगाएंगे। नगर पालिका से कम 2 महीने से हम लोग सब साथ में जाकर के निवेदन दिए, या नगर पालिका वालों ने भी आश्वासन दिए, बाकी काम कुछ हुआ नहीं। आखिरकार हमको संतोष भाऊ को बोलना पड़ा, और ये सब चीज़ें आप आज भाऊ ने विजिट भी किए, और कल से हो सके इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इसकी लाइन भी लगेंगी। यहाँ पर ये जो काम होगा ये खुद के पैसों से आपकी तरफ से होंगे कि नगर पालिका की तरफ से होंगे? अभी नगर पालिका की तरफ से अगर होना रहता तो 2 महीने से तो हम लोग तो जा के आ रहे। अब अभी भाऊ अपने तरीके से कौन से तरीके से काम कराते, उनके तरफ से काम कराते, या उनकी प्लानिंग जो है वो अभी हमको बताए नहीं। नगर पालिका की तरफ से इस वार्ड के अंदर काम क्यों रुका है, आपको कुछ पता है क्या? वैसा अगर देखा जाए तो नगर पालिका के आप पूरे शहर का अगर काम सर्वे करेंगे तो मेरे हिसाब से, जहाँ तक कि मुझे पता है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक विभाग में जितने भी काम है नगर पालिका ने कोई काम की नहीं। मोहम्मदी नगर ही नहीं, आप अदरवाइज सब जगह पूरा सर्वे करके देखो। मुझे जहाँ तक कि लगता है कि मुस्लिम वार्डों के जितने भी काम है आप सर्वे करके देखना और बताना कि कौन सा काम नगर पालिका ने की हुई है। 17 से ये साइड के, बाकी और जगह जो काम चालू है वो है। मेरे को तो नहीं लगता कि उन्होंने कोई काम किए हुए। एक जगह सुना गया है कि मुख्य अधिकारी संदीप सिद्रवार ने कहा है कि बैंक की ट्रांजैक्शन की वजह से जो है कुछ हद तक जो है काम रुका हुआ है। कुछ बैंकों का ट्रांसफ़र अगर बैंक में हो जाएगा तो उसके बाद में जो है रोड के काम शुरू करे जाएंगे। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? सरकारी आदमी जो बता रहे, आप जैसे सीओ साहब ने आपको अगर बताया, तो ये सारा प्लानिंग तो सरकार का है ना। अगर उनका बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, या फिर बैंक की वजह से किसी वजह से अगर उसका वो रुक रहा, तो उतने पावर्स तो उनको दिए गए ना, वो उनके लेवल पर करा सकते। उनका कहना है कि ठेकेदारों को पेमेंट पूरा ना मिलने की वजह से काम रोका गया है। तो ठेकेदार को पेमेंट कराने का काम तो गवर्नमेंट का है ना, सरकारी अधिकारियों का काम है। और इतने पावर तो नगर अध्यक्ष को भी मतलब नगर अध्यक्ष को भी इतने पावर के, कम से कम वो 10 गाड़ी मुरुम की डाल सकता। ऐसा तो नगर पालिका में है नहीं कि 2-4 लाख रुपए के एक्सेस कोई काम कर नहीं सकते। नगर अध्यक्ष को इतने पावर है कि एट ए टाइम 10 लाख रुपए का काम बिना बिल के कर सकता हो। अब ये एरिया में ऐसा क्यों कि बिना बिल के या बिना नगर पालिका के निवेदन आएंगे, योजना आएंगी, जब तुम करेंगे। दूसरी जगह तो तुम बिना बोले सब काम हो रहे तुम्हारे। यही वार्ड के लिए क्यों ऐसा है? और नगर अध्यक्ष को इतना पावर है, सीओ साहब को भी इतना पावर है कि एट ए टाइम वो 10-15 लाख रुपए के काम कर सकते हैं इमीडिएटली। उसके लिए कोई प्लानिंग की, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। साथ यहाँ पर के कुछ नागरिक है जिनसे हम जानते हैं क्या उनके हालात यहाँ पर किस तरह है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा कि नईम शेख कालू, मैं इसी वार्ड का रहने वाला हूँ। और इस वार्ड में अमृत योजना की वजह से, रोड खोदने की वजह से पूरी काली मिट्टी ऊपर आ गई। काली मिट्टी ऊपर आने से इतना कीचड़ होगा कि यहाँ के चलने वालों को इतनी तकलीफ हो रही। यहाँ 2 मस्जिदें हैं, नमाजियों को आने जाने में हमेशा बहुत दिक्कत होती है। और हम लोग साजिद भाई, इम्तियाज़ भाई, हम लोग नगर पालिका में सीओ साहब के कम से कम 5 से 7 टाइम जा चुके हैं,
लेकिन उन लोगों ने हमारी कोई भी बात को कान पर नहीं लिया। उसके बाद हमने आखिर को थक कर संतोष भाऊ को फ़ोन किए कल के दिन, और संतोष भाऊ यहाँ आकर विज़िट करके गए, और संतोष भाऊ के साथ उनका लड़का भी था सचिन चौधरी। अभी ये दोनों लोग विज़िट करके गए, इन्होंने आश्वासन दे के गए कि भाई ये रोड का काम हम कल से शुरू करने वाले हैं। अब वो नगर पालिका की तरफ से तो शायद मुश्किल है, लेकिन भाऊ ने ये आश्वासन दिया कि मैं अपने तरीके से कराऊंगा इसको, क्योंकि हमने इसके पहले भी रज़ा टावर के पास का जो पुल था, जहाँ से मुस्लिम लोगों की कब्रस्तान और जैसे मैयत जाति सभी लोग वापरते थे, हमने बहू को उस टाइम में भी बोला था, लेकिन बहू ने उस टाइम में भी वो काम को 5 से 7 लाख रुपए का काम हमारे कहने पे 15 दिन के अंदर करके दिए थे। तो हम ये बोलते कि संतोष बहू के कन कोई भी काम लेकर जाओ, संतोष बहू कभी अपने लोगों को नहीं बोलते। 23 के जो है नगर सेवक और कुछ नागरिक, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो समस्या है उसका निवारण करने के लिए यहाँ पर संतोष भाऊ चौधरी आए हुए थे और इसका काम जो है जल्द ही शुरू हो जाएगा। देखते रहिए बीके टाइम न्यूज़ लाइव के लिए। कैमरामैन अवेश शेख के साथ मैं हूँ सद्दाम हुसैन खाटिक, बीके टाइम न्यूज़ लाइव के लिए।